ताजमहल बनवाया, तो वहाँ उसने अपनी शूटिंग पीरियड में ऐसी कौन सी शूटिंग की उस आत्मा ने, हाँ, तो वो मतलब ऐसी इमारत बनाने की निमित्त बना। ताज किसे कहा जाता है? हैं? ब्राह्मणों की भाषा में ताज किसको कहा जाता है? शंकर को ताज नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं, और पार्वती को ताज दिखाते हैं। किस बात की निशानी है? पवित्रता की प्रैक्टिकल जीवन में ताज धारण करने की निशानी पार्वती को ताज दिखाया है, और शंकर को प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल इंद्रियों से पवित्रता को धारण करना दिखाया है, या पवित्रता के आधार पर सारे संसार का विनाशकारी दिखाया है? विनाशकारी दिखाया है। इसलिए वो कार्य करता है जो दुनिया में कोई भी देहधारी मनुष्य गुरु धर्म पिता नहीं कर सका। क्या? अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन राजधानी स्थापन नहीं करते और पुराने धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हें डर रहता है कि पुराने धर्म के जो धर्माधीश हैं वो हमारे ऊपर संगठित होकर के चढ़ाई कर देंगे और हम टिक नहीं सकेंगे, तो वो डरपोक हैं। क्या? और शंकर वाली आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के कारण डरपोक बनती है या निडर बनती है? डर देहधारी को, देवहानि को होता है, या आत्माभिमानी को डर होता है? देह के नाश होने का डर रहता है। जैसे वैज्ञानिकों ने, खास करके रशिया के वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाए ना, देवभान में आकर के बनाए या आत्माभिमान में बनाए? देवभान में आकर बनाए कि हम ऐसी चीजें बनाए देंगे तो जब चाहे सारी दुनिया को विनाश कर दे। फिर उन वैज्ञानिकों में आज तक भी 80 वर्ष होने जा रहे हैं एटमिक एनर्जी को आविष्कार करते करते। उनमें इतनी ताकत आई कि वो एटमिक एनर्जी तो तैयार की है उसका विस्फोट कर सके। ताकत आई? नहीं आई, क्योंकि वो डरपोक हैं। क्या डर है? कि अगर एटम बमों के धमाके हम शुरू करेंगे तो दूसरे देश भी शुरू कर देंगे और हम भी दुनिया में खलास हो जाएंगे। उनको देह का भय है, और जो आत्माभिमानी बन जाते हैं उनको देह का भय नहीं रहता। इसलिए गीता में लिखा है जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार का भी विनाश कर दे, हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा। देवताओं को कोई पाप या पुण्य लगता है? क्यों नहीं लगता? आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। यही राज है। वो शूटिंग पीरियड में उन्होंने ऐसी कौन सी शूटिंग की है? सातवा ने क्या शूटिंग की कि वो ताजमहल बनाते हैं? हाँ, वास्तव में ये जो ताजमहल नाम दिया है वो पहले एक मंदिर था। क्या? मुसलमानों ने जैसे और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी, वैसे ही शाहजहां ने उस मंदिर को ताजमहल का रूप दे दिया। क्या? वो झूठे ताज की बात है। सच्चा ताज तो जिम्मेवारी का ताज है। वो जिम्मेवारी का ताज है पवित्रता का ताज धारण करना। वो पवित्रता के ताज को
पार्वती ने धारण किया, पार लगाऊंगी। किस युद्ध में पार लगाऊंगी? ये जो माया का युद्ध है, काम क्रोध आदि, उनमें कौन सा विकार है जो सबसे जास्ती पावरफुल है? काम विकार। अगर चोरों और डकैतों के मुखिया को मार दिया जाए तो चोरों का गिरोह, डकैतों का गिरोह ठहरेगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा। तो पार्वती ने वो ही काम किया कि माया के उस अहिंसक युद्ध में उसने वो काम किया जिसकी यादगार शिव के मंदिर में रखी हुई है। काम इंद्रियों से कर्म तो किया, लेकिन कर्म करते हुए भी क्या किया? जो पूजा हो रही है, पूजा का आधार क्या? पवित्रता। मन को पवित्र बनाया, और मन जब भगवान की याद में रहेगा तो इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती। इंद्रियां मजबूर हो जाती हैं। ये कार्य पार्वती ने किया, और बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। मना, तुम सब पार्वतियां उस काम विकार के युद्ध में पार लगाने वाली हो या डुबोने वाली हो? पार लगाने वाली हो। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने का श्रेय किसको देते हैं? तुम पार्वतियों को, शिव की शक्तियों को देते हैं, पुरुषों को नहीं देते। क्योंकि जो पुरुष वृत्ति है वो जब काम विकार भोगने की स्थिति आती है तो ऐसी उत्तेजना में आ जाती है कि दूसरे का सुख दुख नहीं देखती, दुर्योधन और दुशासन बन जाती है। इसलिए सब पुरुषों को क्या बोला? दुर्योधन दुशासन। और कन्या माताओं को पार्वती बताया, ध्रुवपदी बताया, सीता बताया। सीता माने शीतल, जिनकी कर्मेंद्रियां बाप की याद में रहने से शीतल बनी रहती है। राक्षसियों की तरह वो डांस करने का उपक्रम नहीं करती हैं। वो डांस करना पुरुष सिखाते हैं और राक्षस राक्षसी बनाते हैं द्वापर युग से। भगवान तो कहते हैं मैं जो राजयोग सिखाता हूं उस राजयोग से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल बन जाती हैं। शीतल कर्मेंद्रियां मारने वाली नहीं बनेंगी। शीतल कर्मेंद्रियां बनेंगी तो विकृत नहीं होंगी।